हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ 4, जो कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ 4 है। लास्ट वीडियोस में हमने कवर अप कर लिया था सीरीज़ 3, सीरीज़ 2, सीरीज़ 1, जो कि आपको हमारी आई बटन और डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 4। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़, मतलब कि क्या पूछा गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन पावर कितनी होती है। तो देखिए कौन सी हो सकती है, 0.2 माइक्रोन, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स या 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्लियर आंसर होगा, हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 0.2 माइक्रोन की। तो इसका जो क्लियर आंसर है वो ए पार्ट होगा। कौन सा, ए पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, देखिए। द कैपेसिटी ऑफ द गिवन स्टेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज टू प्रोड्यूस डिसीज इज अननोन एज। क्या पूछा गया है, द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन स्टेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज टू प्रोड्यूस डिसीज इज नोन एज। मतलब कि माइक्रो स्पीसीज कौन सी डिसीज प्रोड्यूस करती है एक गिवन स्टेन में, क्या मतलब कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो कौन सी वो डिसीज़ है, हमारी कौन, ब्रूलेंस। कौन सी है, ब्रूलेंस एक ऐसी डिसीज़ है जो कि मतलब कि ब्रूलेंस एक ऐसी डिसीज़ है जो कि प्रोड्यूस करती है एक माइक्रोबियल स्पीसीज़। सेकेंड हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। क्या पूछा गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो किस नेम से एसोसिएट की गई है, वर्नेट से, मेडवर्स से या मिलस्टेन कोहलर से या ओवन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्नेट। क्या होगा, वर्नेट नाम से एसोसिएट की गई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, लीडरवर्ग एंड टेटनम 1946 डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ। मतलब क्या पूछा गया कि ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1946 में कौन सा फिनोमिना डिस्क्राइब किया था। देखिए कौन कौन से पार्ट इसमें दिए, कंजक्शन दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, म्यूटेशन दिया गया, प्लाज्मिड दिया गया। तो इसका जो ये जो साइंटिस्ट थे लेडरवर्ग एंड टेटनम, इन्होंने किया था, लेडरवर्ग एंड टेटनम ने हमारा जो फिनोमिना दिया था वो दिया था कंजुगेशन का, किसका, कंजक्शंस का दिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी स्टडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। हैंगिंग ड्रॉप मेथड है, ठीक है, मोटिलिटी का, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने या जेनर ने, लिवन हॉक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिवन हॉक। क्या होगा, लिवन हॉक ने हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया था मोटिलिटी का। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स मैग्नीफिकेशन अप टू। मतलब पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफिकेशन अप टू, मतलब कितना तक दे सकता है, कितनी मैग्नीफिकेशन दे सकता है, 100x, 2000x, 50,000x या 200,000x। तो कितना होगा इसका, 200,000x। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 200,000x। 200,000x माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन दे सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टर्म वैक्सीन वाज कॉइंड बाय, टर्म्ड वैक्सीन वाज कॉइंड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। जो वैक्सीन का टर्म है वो किसने कॉइंड किया था, रॉबर्ट कोच ने, पास्चर ने, निडहाम ने या नन ऑफ दीज ने। तो इसका राइट आंसर होगा पास्चर। क्या होगा, पास्चर ने वैक्सीन टर्म दिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप इज। माइक्रोस्कोप का इन्वेंटर कौन है, गैलीलियो, एंटोनी वॉन, पास्चर, कोच, कौन है। तो सोच के देखिए, गैलीलियो, एंटोनी वॉन या पास्चर या कोच। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनी वॉन। कौन होगा, एंटोनी वॉन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पास्चर कंडक्टेड फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स इन। मतलब ये पूछा गया है कि पास्चर ने जो फर्मेंटेशन कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट में वो क्या था, मिल्क था, फूड मटेरियल था या फ्रूट जूस था या बोथ ए एंड सी था। तो देखिए कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला, फ्रूट जूस। क्या होगा, फ्रूट जूस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कीमोथेरेपी का वो किसने प्रपोज किया है? पॉल एलिच ने, जोसेफ लिस्टर ने, या इली मेंटेनिकॉफ ने, या फिर नन ऑफ दीज ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पॉल एलिच ने। किसने? पॉल एलिच ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द रोल ऑफ फेगोसाइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। कौन किसने किया था? मतलब कि फेगोसाइटोसिस का जो रोल है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? पॉल एलिच ने, या जोसेफ लिस्टर ने, या इली मेटोनिकॉफ ने, या फिर पास्टर ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। कौन होगा? सी वाला, इली मेटोनिकॉफ ने। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यल फॉर्म्स आर डिस्कवर्ड बाय। इसके क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए? कैलिन वर्ग, या फिर लुइस पास्चर, या रॉबर्ट कोच, या एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। कौन सा? कैलिन वर्गर। यल फॉर्म्स आर डिस्कवर्ड, जो मतलब कि यल फॉर्म जिसने डिस्कवर्ड की थी उसका नाम क्या था? कौन सा साइंटिस्ट थे? क्लेन वर्गर ने। किसने? क्लेन वर्गर ने। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? द causative organism of Rocky Mountain spotted fever was first discovered by Howard Ricketts, Darocha Lima, या both and A and B, या रॉबर्ट कोच। तो वही पूछा गया है कि जो मतलब कि किसने डिस्कवर्ड किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक हॉवर्ड रिकेट्स थे, एक दारोचा लिमा थे। तो इसमें दोनों साइंटिस्ट होंगे। तो इसका दोनों मतलब कि हमारा कौन सा पार्ट सही है? सी वाला। सी वाला हमारा बिल्कुल पार्ट सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज कॉइंड बाय। बैक्टीरियोफेज टर्म किसने कॉइंड किया था? डी हर्ले ने, या एफ.डब्ल्यू. टॉवर्ट ने, या वेंजरनिक ने, या जेनोवास्की ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी हर्ले ने। डी हर्ले ने बैक्टीरियोफेज का टर्म कॉइंड आउट किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 में क्या है? द वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय। वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरिया का किसने डिस्कवर्ड किया था? डी हर्ले ने, एफ.डब्ल्यू. टॉवर्ट ने, या फिर वेंजरनिक ने, या जोवानस्की ने। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में हमारे जो पॉइंट आउट दिए गए ना ABC वो सेम दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन आंसर अलग अलग है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा? बैक्टीरियोफेज किसने कॉइंड आउट किया था? तो हमारा कौन सा आंसर सही था? डी हर्ले सही था। अब इसमें पूछा गया कि वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया किसने डिस्कवर्ड किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? एफ.डब्ल्यू. टॉवर्ट ने। बी पार्ट इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसमें? देखिए, आई कैन नॉट रिजोल्व एनी इमेज लेस देन। मतलब ये पूछा गया है कि आँख हमारी कौन सी रिजोल्व नहीं देख सकती। ठीक है, मतलब कि कौन सी वो साइज़ है जो हमारी आँख मतलब लेस देन नहीं देख सकती, उससे लेस देन 5 IM। ठीक है, 5 IM से नीचे हमारी आई नहीं देख सकती। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर डिस्कवर्ड बाय। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर्ड किया है? एवी ल्यूवेनहॉक ने, या वाटसन ने, या जॉनसन एंड हेंस ने, या नन ऑफ दीज ने। तो हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो जॉनसन एंड हेंस ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर फ्रिटिस, जॉनसन एंड हेंस, या फिर नोल एंड उसका, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो नोल एंड उसका ने डिस्कवर्ड किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मैग्नीफिकेशन रेंज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज कितनी होती है? 1000x इंटू 1000x टू 5000x, या 1000x टू 2000x, या 500x टू 1000x, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1000x टू 2000x। 1000x से 2000x तक मैग्नीफिकेशन रेंज कवर अप कर सकता है लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कंडेंसेशन ऑफ लाइट इन लाइट माइक्रोस्कोप इज बाय। कंडेंसेशन ऑफ लाइट इन लाइट माइक्रोस्कोप इज बाय, मतलब कि पूछा गया लाइट माइक्रोस्कोप में कंडेंसेशन ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, मतलब कि किसके कारण है? तो ऑब्जेक्टिव के कारण, या कंडीशनर के कारण, या ओकुलर के कारण, या ऑल ऑफ दीज के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कंडीशनर। क्या होगा? कंडीशनर के कारण कंडेंसेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप में उपस्थित है।
और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी कितनी है माइक्रोस्कोप, मतलब लाइट गैदरिंग ऑफ कैपेसिटी, जो माइक्रोस्कोप की लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें ए वाला सही होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर हम कहते हैं लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप को। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या इसमें। इफ़ 10x एंड 40x ऑब्जेक्टिव्स आर यूज्ड द न्यूमेरिकल अपर्चर इज। अगर हम किसी लेंस में या किसी कंपाउंड किसी माइक्रोस्कोप में हम 10x एंड 40x ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल अपर्चर, उसका न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा? 1.5, 2.0 या 1.0 या 1.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.0 होगा। कितना होगा? 1.0। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगला टेस्ट सीरीज़ आपको अगली वीडियो में आपको मिलेगी। इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जीपीट, निपर और बी फार्मेसी के लिए, जो कि हर समय हमसे पूछे जाते हैं। लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।